लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पर्पस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं क्विक रिवीजन के साथ में। कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको हम टाइम टाइम पे न्यूमेरिकल्स में यूज करते रहेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को हम कर सकते हैं Na से, कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। तो 1 मोल एटम जो होते हैं वो इक्वल होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, यानी कि 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, मतलब इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फोर्थ फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं गिवन मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। फिफ्थ फॉर्मूला है 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस एट STP। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होती है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। तो एवरी गैस एट STP हैज 1 मोल ऑफ गैस। कितना वॉल्यूम है? 22.4 लीटर ऑफ एवरी गैस। ठीक है, STP पे हर एक गैस का 22. फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शंस गिवन है, मास सबका सेम है, 1 ग्राम मास है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है लिथियम, फोर्थ है सिल्वर। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था और इसमें एटॉमिक मास भी गिवन है। एटॉमिक मास गिवन है चारों के लिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम देखना है। चारों में हम नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? हियर वी विल यूज गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? कितने मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो हम चारों के लिए देख लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा? गिवन मास है 1 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है? 24। ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 1/16, लिथियम के लिए 1/7 और सिल्वर के लिए 1/108। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमें मिला नंबर ऑफ मोल्स। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा दूसरा फॉर्मूला था हमारा? 1 मोल एटम इज इक्वल टू Na एटम्स, मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? चारों ही कंडीशन में हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है। एटॉमिक मास लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिल रहा है। अगर हम 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाता है। इसी तरह हमारे पास मोल्स तो आ गए, मोल्स इस फॉर्मूला से आ गए, तो हम अगर इनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा चारों सिचुएशन में, चारों कंडीशंस में नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हम देखें तो चारों ही ऑप्शंस में क्या है? गिवन मास सेम है, एवोगैड्रो नंबर सेम है। डिफरेंस बस क्या है चारों में कि एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये डिनोमिनेटर की टर्म है। डिनोमिनेटर की टर्म जितनी बड़ी होगी हमारा आंसर क्या होगा उतना ही छोटा आएगा, लेसर वैल्यू होगी। और जितना हमारा डिनोमिनेटर का टर्म छोटा होगा उतनी ही हमारी हायर वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें इन चारों को सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या कंपेयर कर लेंगे? इनके एटॉमिक मासेस को कंपेयर कर लेंगे। जब गिवन मास सेम है तो गिवन मास सेम है तो और एवोगैड्रो नंबर सेम है, बाकी सब कंडीशंस को छोड़ दिया जाए, सिर्फ एटॉमिक मासेस को कंपेयर करा जाए, तो जिस भी एलिमेंट का इनमें से एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसका नंबर ऑफ एटम उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर पूछा जाए कि इन चारों में से सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, तो इन चारों में से कंपेयर करेंगे तो सिल्वर का जो एटॉमिक मास है वो हाईएस्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम जो होगा वो सबसे कम होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 ग्राम लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। चारों केस में क्या है? कंपाउंड हमारा, सब्सटेंस हमारा सेम है, वाटर है। क्या चार ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? फर्स्ट में गिवन है 18 ml ऑफ वाटर,
सेकंड में गिवन है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, थर्ड है 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर, फोर्थ है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड 273 केल्विन। तो फर्स्ट में हमें गिवन है वॉल्यूम, सेकंड में हमें गिवन है मास, थर्ड में हमें गिवन है मोल्स और फोर्थ में हमें गिवन है वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है चारों ही केस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। तो हम देखेंगे वन बाय वन, वॉल्यूम से कैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से कैसे और मोल से कैसे, और फाइनली वॉल्यूम एट एसटीपी से हम कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चारों डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारे पास 18 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है, गिवन मास बाय वाटर है, मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे है ना, H2O है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा H2O के लिए 2 × 1 + 16 यानी कि 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास लगेगा 18 ग्राम। तो हमें चाहिए मास, मास चाहिए, वॉल्यूम से मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी की हेल्प से। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मास चाहिए, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई बाय 18 ml, कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास है 18 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 मोल। ठीक है। तो अब हमारे पास आया है नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें क्या पता है, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स के। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया इस केस में, Na के इक्वल आया, यानी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल आया। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट को। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मास गिवन है ना, मास कितना है 0.18 ग्राम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा 0.01 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फॉर्मूला लगाएंगे 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 0.01, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.01 के इक्वल है। तो आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 2 माइनस कर देंगे 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻21। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें गिवन है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से। 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा वैल्यू, सॉरी +23 इंटू -3, वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो थर्ड ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। फिर फोर्थ के लिए देखते हैं।
लास्ट ऑप्शन क्या है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड 273 केल्विन। तो हमें क्या गिवन है, वाटर वेपर्स गिवन है, यानी कि गैस फॉर्म की बात हो रही है, एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड 273 केल्विन, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, फर्स्ट सीरीज में क्या पढ़ा था, लास्ट फॉर्मूला था कि 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस एट STP has 1 mole. Number of mole at STP for 22.4 liter of all gases is 1 mole. क्लियर। तो 22.4 लीटर होता तो होते हमारे पास 1 मोल, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 0.00224 लीटर। तो इतने वॉल्यूम में कितनी गैस होगी, कितने मोल्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 1/22.4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0.00224 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻4 मोल के इक्वल आएगा। मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा हमारा 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। तो फोर्थ के लिए क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट में है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सब में देखें तो 6.022 जो है वो कांस्टेंट है, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रही है, ठीक है, 10⁻23 21 20 एंड 19। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में हो जाएंगे, फर्स्ट केस में, यानी कि 18 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, अगर सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह का एक और सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दिया गया है मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जो मासेस गिवन है, गिवन मास जो है चारों का वो डिफरेंट है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके चारों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास 8 ग्राम्स हाइड्रोजन। क्लियर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगेन नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल गिवन है, तो हम क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास कितना है 8 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4। सेकंड है हमारे पास 64 ग्राम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, दो एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 64 ग्राम्स। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास है 64 ग्राम, 64 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है 64, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। थर्ड है 44 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, दो के लिए 32, टोटल हो जाएगा 44 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 44 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1। लास्ट क्या है, ओजोन, 48 ग्राम ऑफ O3 ओजोन, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 16 48 ग्राम्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 48, नंबर ऑफ मोल है 1। तो अब हमें सेकंड फॉर्मूला निकालना है, नंबर ऑफ मोल तो हमने चारों में कैलकुलेट कर लिया, हमें चाहिए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, चारों केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है, अब हमें मॉलिक्यूल निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से। ये हो जाएगा 4Na, ये हो जाएगा 1Na, सिमिलरली 1Na एंड 1Na। तो चारों में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास है? हाइड्रोजन के पास है, 4Na। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन, 8 ग्राम H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है, उसके अलावा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और बताया गया है कि ट्राई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एटम्स 3 है। क्लियर? मोल्स किसके गिवन है? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 0.1 मोल। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा 1 मोल एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो एटम। क्लियर? तो 1 मोल एटम इक्वल होता है एवोगैड्रो एटम्स के इक्वल, और हमारे पास कितने मोल्स है? 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू Na। और ये ट्राई एटॉमिक गैस है, इसमें ट्राई एटॉमिक गैस है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए गिवन है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 3, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैल्यू रख देंगे Na की 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 18.06 इंटू 10⁻23, यानी कि 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? ऑप्शन सेकेंड।